हर हर महादेव। महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम सभी भगवान शिव के पूजन और अर्चन करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान भूल जाते हैं कि शिवरात्रि में पूजन के पहले रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। तो इस वर्ष महाशिवरात्रि के पूजन में बैठने से पहले रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। कई लोगों के ये प्रश्न होते हैं कि हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन सा रुद्राक्ष का क्या महत्व होता है। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक के रुद्राक्ष के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो हम सबसे पहले एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। एक मुखी रुद्राक्ष को सभी लोग धारण कर सकते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करने पर मेंटल क्लैरिटी आती है, आत्मबल बढ़ता है। जो भी इस रुद्राक्ष को धारण करता है उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। एक मुखी रुद्राक्ष प्रायतः बहुत दुर्लभ होते हैं, क्योंकि आजकल एक मुखी रुद्राक्ष मिलना असंभव हो गया है। एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने पर हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। अगला रुद्राक्ष है दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर का स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष को भगवान शिव एवं शक्ति की कृपा प्राप्त है। इसको धारण करने से हमें भगवान शिव एवं शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप इसको धारण करने से हमारे जीवन में संबंधों में चल रही समस्याओं का निदान होता है। यदि चाहे वो संबंध पति पत्नी का हो, प्रेमी प्रेमिका का हो, माता पिता का हो, भाई बहन का हो या किसी भी रिश्ते का हो, इन किसी भी रिश्ते में यदि संबंधों में समस्याएं चल रही हों तो अर्धनारीश्वर अर्थात दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दो मुखी रुद्राक्ष को प्रायः वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं के लिए मुख्यतः प्रयोग में लाया जाता है। यदि आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो तो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे धीरे धीरे आपके जीवन में समस्याओं का अंत हो जाता है। और तीसरा है तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष को अग्निदेव का स्वरूप माना गया है। इसके प्रधान देवता अग्निदेव हैं। पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों को भस्म करने के लिए तीन मुखी रुद्राक्ष उपयोग में लाया जाता है। कहा जाता है कि पूर्व जन्मों में हमसे किए गए कोई पाप कर्म जो संचित होकर इस जन्म तक आ जाते हैं, तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से वह सब जलकर भस्म हो जाते हैं और हम अपने अंदर एक हल्कापन महसूस करते हैं। हमारे अंदर कोई नेगेटिव विचारधारा नहीं रहती, हमारे अंदर एक सकारात्मक सोच का अनुभव होने लगता है। इसलिए तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आप आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं। अगला है चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है। चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से ज्ञान और बुद्धि आती है। कहा जाता है कि विद्यार्थी वर्ग यदि चार मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो वो अपनी स्टडी में फोकस कर सकते हैं एवं पढ़ाई लिखाई के स्तर को अच्छा कर सकते हैं। आजकल प्रायः बच्चों की ये आदत हो गई है कि रील्स के ज़माने में बच्चे ज़्यादा देर बैठकर कोई चीज़ सुनना, देखना या पढ़ना नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से ही उनका मेंटल स्टेबिलिटी भी कम हो गई है और उनके अंदर धैर्य की क्षमता भी कम हो गई है। इन्हीं सभी चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमें चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष आपके फोकस को बढ़ाता है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है और आपको धैर्यवान बनाता है। अगला रुद्राक्ष है पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष को कालग्नि का स्वरूप माना गया है एवं हमारे पांच तत्वों का प्रतीक भी माना गया है। हमारे पांच तत्व आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि एवं वायु, इन सभी को बैलेंस करने का काम पंचमुखी रुद्राक्ष करता है। पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हम अपनी जीवन की कई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं।
जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो, मेंटल डिप्रेशन की समस्या हो, फोकस ना होने की समस्या हो, ऐसी कई प्रकार की समस्याएं जो हमारे जीवन में होती हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ को लेकर हो या हमारे बिजनेस को लेकर हो या आध्यात्मिक उन्नति में हम आगे बढ़ना चाहते हो, इन सभी समस्याओं के लिए, इन सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त करने के लिए हम पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हम हर काम को एंजॉय करने लगते हैं, हमें कोई भी काम बर्डन की तरह नहीं लगता है। इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष कोई भी धारण कर सकता है। अगला है 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान कार्तिकेय का स्वरूप कहा गया है। भगवान कार्तिकेय के 6 मुख होते हैं, उन्हें षडानन कहा जाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से भगवान कार्तिकेय की कृपा प्राप्त होती है। एवं जिस प्रकार भगवान कार्तिकेय ने देवताओं के सेनापति बनकर राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार हम भी अपने अंदर 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके आत्मविश्वास जागृत कर सकते हैं एवं सेनापति की तरह अपने जीवन की हर समस्याओं को नष्ट कर सकते हैं। तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमारी विल पावर स्ट्रांग होती है और हमारे अंदर मेंटल स्टेबिलिटी आती है। अगला है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। इसे लक्ष्मी रुद्राक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि इसका नाम ही लक्ष्मी रुद्राक्ष है। माँ लक्ष्मी धन, वैभव, समृद्धि और संपदा को देने वाली देवी कही गई हैं। इसलिए इस रुद्राक्ष को धारण करने से हमें मटेरियल्स गेन होते हैं, हमारे घर में सुख संपत्ति एवं समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती है। एवं जो भी हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होती हैं, हमारे बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता है या हमको किसी भी प्रकार की पैसों से संबंधित समस्या होती है, तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से इन सभी समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने से हमें यदि मन में अकेलापन लगता है, चिड़चिड़ापन लगता है या हमको लोनली फील होता है, तो हम इस रुद्राक्ष की सहायता से हम इन सब समस्याओं से भी निपट सकते हैं। अगला है 8 मुखी रुद्राक्ष। 8 मुखी रुद्राक्ष को गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त है एवं इसे अष्ट भैरव का स्वरूप भी माना गया है। यदि हमारे लाइफ में हम बहुत मेहनत करते हैं और कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन काम करते करते हमारे काम में कुछ रुकावटें आ जाती हैं और हमारी मेहनत के हिसाब से हमको फल नहीं मिल पाता, हमारी लाइफ स्मूथ तरीके से नहीं चलती है, हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलते और हर काम में कोई ना कोई रुकावट हमको झेलनी पड़ती है। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा हो तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से लाइफ स्मूथ तरीके से चलती है, चाहे वो हमारे डेली रूटीन की बात हो, चाहे हमारे वो बिजनेस की बात हो, स्टडी की बात हो, ऐसी किसी भी क्षेत्र की कोई भी बात हो, वह सब हमारे लाइफ में स्मूथ तरीके से कंप्लीट होती हैं और बीच में हमारे कामों में रुकावट नहीं आती है और हमें मन चाहे परिणाम प्राप्त होते हैं। अगला है 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष को नव दुर्गा का स्वरूप माना गया है। 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हमें देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ भगवती शक्ति का प्रतीक मानी गई है, अतः इस रुद्राक्ष को धारण करने से हमारी ऊर्जा संतुलित होती है एवं हमारे मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है। एवं इस रुद्राक्ष को धारण करने से हम किसी भी प्रकार की समस्याओं से बिना मानसिक परेशानी के निपट लेते हैं। जैसा कि इस रुद्राक्ष को माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त है, तो माँ भगवती के आशीर्वाद के साथ हम अपनी जीवन की सभी समस्याओं से आसानी से निपट लेते हैं। अगला है 10 मुखी रुद्राक्ष। 10 मुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और कहा जाता है कि इसमें नवग्रह भी वास करते हैं।
कुछ लोगों को अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं होता, उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती, टाइम पता नहीं होता, जिसके कारण वह कुंडली नहीं बनवा पाते हैं और उन्हें ये नहीं पता होता कि किस ग्रह के कारण उनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे सभी लोगों को 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्योंकि 10 मुखी रुद्राक्ष हमारे नव ग्रहों को बैलेंस करता है और उनसे आने वाली सभी समस्याओं को खत्म करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष ग्रहों से आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को ठीक करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष को सबसे हाई पावर का रुद्राक्ष माना जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष सुरक्षा कवच की तरह भी कार्य करता है। अतः हम जिनको भी अपनी कुंडली का ज्ञान नहीं है, उन्हें 10 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। अगला रुद्राक्ष है 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष को हनुमान जी का स्वरूप कहा गया है। भगवान शिव के 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी को माना जाता है और कलयुग के देवता भी हनुमान जी हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। जैसा कि कहा जाता है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, तो इस रुद्राक्ष को धारण करने से हनुमान जी जो कृपा हम सबको प्रदान करते हैं, वह सभी कृपा हमको 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से प्राप्त होती है। एवं 11 मुखी रुद्राक्ष को सबसे ज़्यादा बुरी नज़र से बचाने के प्रयोग में लाया जाता है। कहा जाता है कि यदि आपको जल्दी जल्दी बुरी नज़र लगती हो तो आपको 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। प्रायः इस रुद्राक्ष को बच्चों को पहनाया जाता है, लेकिन बड़े लोग भी इसको धारण कर सकते हैं। अगला रुद्राक्ष है 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष को भगवान सूर्य का स्वरूप कहा गया है। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत हेल्प मिलती है। इसे ज्ञान को देने वाला रुद्राक्ष कहा गया है। जो भी स्टूडेंट 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं, उनको अपनी स्टडी में बहुत हेल्प मिलती है। यदि आप मटेरियल गेन अपनी लाइफ में चाहते हैं तो भी 12 मुखी रुद्राक्ष बहुत हेल्प करता है। यदि आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं तो भी 12 मुखी रुद्राक्ष को पहनने से सहायता मिलती है। 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हम अपने अंदर एक आत्मविश्वास भी अनुभव करते हैं, तो क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक माना गया है। तो जब हम 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास की भी वृद्धि होती है। अगला रुद्राक्ष है 13 मुखी रुद्राक्ष। 13 मुखी रुद्राक्ष कामदेव को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम अपने जीवन में कुछ भी पाने की इच्छा रखते हैं तो 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से हमारी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इसे डिज़ायर फुलफिलमेंट का रुद्राक्ष कहा गया है। ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा में भी सहायक होता है। 13 मुखी रुद्राक्ष ज्योतिष के हिसाब से शुक्र ग्रह को ठीक करने का भी कहा गया है। यदि आपकी मैरिड लाइफ में बेडरूम संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से वह सब भी ठीक हो जाती है। अगला रुद्राक्ष है 14 मुखी रुद्राक्ष। 14 मुखी रुद्राक्ष के देवता शनि देव भी माने गए हैं एवं हनुमान जी भी कहे गए हैं। कहते हैं ये आकार में सबसे बड़ा रुद्राक्ष है। इसको ध्यान के लिए उपयोग किया जाता है। 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से शनि से संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। यदि किसी की शनि की साढ़े साती चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो या शनि की दशा चल रही हो, जब शनि की दशा चलती है तो हमारे मन में बहुत नेगेटिविटी आती है। हम अकेलापन महसूस करने लगते हैं। हम किसी भी नए काम को करने से पहले डरने लगते हैं। कई अनजाने भय से हम ग्रसित हो जाते हैं। इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए 14 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। रुद्राक्ष है 15 मुखी रुद्राक्ष। 15 मुखी रुद्राक्ष भगवान पशुपति का स्वरूप माना गया है। 15 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है और मन में एक स्थिरता आती है। ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में भी मदद करता है। 15 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कोई नया काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं या मन में एक डर है कि नए काम को शुरू करने से कहीं वो फेल ना हो जाए, क्या हमें उसमें प्रॉफिट होगा, क्या हम किसी नए बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो क्या
हम उसमें प्रॉफिट पा सकेंगे। इस टाइप के यदि आपको डर मन में सता रहे हो तो 15 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। अगला रुद्राक्ष है 16 मुखी रुद्राक्ष। 16 मुखी रुद्राक्ष को महालक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि 16 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हम अपनी मानसिक समस्याओं से निपट सकते हैं। 16 मुखी रुद्राक्ष मानसिक शांति प्रदान करता है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है एवं हमारे मन में कई भविष्य को लेकर जो डर होते हैं उनको खत्म करता है। 16 मुखी रुद्राक्ष आपके जीवन में समृद्धि लाता है एवं आप जिस भी प्रकार के भय से ग्रसित हैं उन सभी भयों से आपको मुक्ति दिलाता है। अगला रुद्राक्ष है 17 मुखी रुद्राक्ष। 17 मुखी रुद्राक्ष को माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। 17 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आप पर भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से अपार धन, लक्ष्मी, ऐश्वर्य प्राप्त होता है और कहा जाता है कि आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। 17 मुखी रुद्राक्ष को अपार समृद्धि देने वाला कहा गया है। जब भी हम कोई बड़ा व्यापार करना चाहते हैं या जीवन में बहुत बड़ी तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो 17 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 17 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से माँ लक्ष्मी की सीधी कृपा प्राप्त होती है। इसे सोने या चांदी में ही मड़वाकर पहनना चाहिए। 17 मुखी रुद्राक्ष वंश वृद्धि के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। अगला रुद्राक्ष है 18 मुखी रुद्राक्ष। 18 मुखी रुद्राक्ष को भैरव का स्वरूप कहा गया है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से आपको मेंटल स्टेबिलिटी आती है एवं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से यदि आप किसी भी फील्ड में रैंक 1 में रहना चाहते हैं, सबसे आगे रहना चाहते हैं, तो आपको 18 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। 18 मुखी रुद्राक्ष आपको आध्यात्मिक उन्नति में भी सहायक होता है। प्रॉपर्टी से डीलिंग करने वाले लोगों को भी 18 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। अगला है 19 मुखी रुद्राक्ष। 19 मुखी रुद्राक्ष को भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त है। 19 मुखी रुद्राक्ष को मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। कहते हैं कि आप कोई भी मैनिफेस्टेशन यदि अपनी लाइफ में करते हैं तो 19 मुखी रुद्राक्ष उसको पूरा करता है। इसलिए 19 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। 19 मुखी रुद्राक्ष मिलना बहुत दुर्लभ है और यह सबसे शक्तिशाली रुद्राक्ष भी माना जाता है। किसी भी चीज़ का मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वह वस्तु, वो पद या किसी भी प्रकार की कामना हो आपकी पूर्ण होती है। अगला रुद्राक्ष है 20 मुखी रुद्राक्ष। 20 मुखी रुद्राक्ष को ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से क्रिएटिविटी बढ़ती है। कहते हैं कि जो लोग क्रिएटिव प्रोफेशन में होते हैं, जैसे एक्टर, डायरेक्टर, पेंटर टाइप के लोग जो इस तरह के काम करते हैं, उनको 20 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 20 मुखी रुद्राक्ष आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा और आपको जीवन में उन्नति दिलाएगा। इस रुद्राक्ष को महाशिवरात्रि के दिन धारण करने से बहुत लाभ मिलता है। अगला एवं अंतिम रुद्राक्ष है 21 मुखी रुद्राक्ष। 21 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव का स्वरूप माना गया है। 21 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति होती है। यह रुद्राक्ष उन लोगों को धारण करना चाहिए जो अपने पैसे को, प्रसिद्धि को, पावर को अपनी अगली जनरेशन तक पहुंचाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारे परिवार में निरंतर पैसा, समृद्धि, पावर, किसी भी प्रकार की सिद्धि हमारे आने वाली जनरेशन तक बनी रहे। अंत में हम आपका परिचय 3 और रुद्राक्ष से करवाएंगे, जिसमें सबसे पहला है गणेश मुखी रुद्राक्ष। गणेश मुखी रुद्राक्ष का स्वरूप भगवान गणेश के मुख की तरह होता है। गणेश मुखी रुद्राक्ष उन लोगों को धारण करना चाहिए जो एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में होते हैं, जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, जो इंट्यूशनल पावर से संबंधित किसी कार्य को करते हैं, तो उनको गणेश मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए।
अगला रुद्राक्ष है गौरी शंकर रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को भगवान शंकर एवं माँ पार्वती की कृपा प्राप्त है। इस रुद्राक्ष को मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जिनके भी वैवाहिक जीवन में समस्या चल रही हो उनको गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा हो तब भी आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। अगला रुद्राक्ष है गर्भ गौरी रुद्राक्ष। गर्भ गौरी रुद्राक्ष को भी भगवान शिव और पार्वती की कृपा प्राप्त है। इस रुद्राक्ष को प्रेग्नेंट लेडीज को धारण करना चाहिए। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसे ये रुद्राक्ष तुरंत धारण कर लेना चाहिए। ऐसे में उसकी संतान को भगवान शिव और माँ पार्वती की सुरक्षा एवं कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके बच्चे नहीं भी हो रहे हों या आप ऐसा चाइल्ड प्लान करने की भी सोच रहे हों तो भी आपको गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए। सभी का प्रश्न होता है कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करें, किस दिन रुद्राक्ष को पहनना चाहिए और रुद्राक्ष को पहनने के नियम क्या क्या होते हैं। रुद्राक्ष को धारण करने का साल में सबसे विशेष दिन महाशिवरात्रि को माना गया है। इसलिए यदि किसी को रुद्राक्ष को धारण करना हो तो महाशिवरात्रि का दिन सबसे खास है। लेकिन यदि आप महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष नहीं धारण कर पाते हैं तो चिंतित मत होइए। तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। एवं रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सावन के महीने को भी उत्तम माना गया है। आप सावन के महीने में पूरे महीने में कभी भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करें। तो रुद्राक्ष जब हम लेकर आते हैं तो रुद्राक्ष को एक रात पहले घी में डुबोकर रख दीजिए और सुबह उसे अपनी हथेली में लेकर 108 बार नमः शिवाय का अपने मंदिर में बैठकर जाप करिए और फिर उसे गंगा जल से स्नान करवाइए एवं उसमें धूप दीप दिखाइए और इस प्रकार करने पर फिर रुद्राक्ष को धारण कीजिए। कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि जब हम रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो उसे धारण करे रहने के नियम क्या क्या होते हैं, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। कई लोगों का ये भी प्रश्न होता है कि हम प्याज लहसुन खाते हैं, हम मांस का सेवन करते हैं, हम ड्रिंक भी करते हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया है तो आपको नॉनवेज और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप रुद्राक्ष को धारण कीजिए। धीरे धीरे आप अपने जीवन में खुद ही अनुभव करेंगे कि कैसे आपसे ये सारी गलत आदतें दूर हो गई। हर हर महादेव।